से ज्यादा समय से बोरवेल में फंसी बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कई घंटे का वक्त बीत चुका था और अब बच्ची को पानी भी पहुंचाया जा रहा है। सहयोगी लक्ष्मी मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो बच्ची 11 बजे से बोरवेल में फंसी हुई थी उसे अभी निकाल लिया गया है। अभी जो टेक्निक थी एनडीआरएफ भी आई थी, लेकिन जो जैसी टेक्निक थी उसकी तरफ से निकाल लिया गया। हमारे साथ में दौसा कलेक्टर कमर चौधरी से बात करते हैं। सर, काफी लंबा वक्त लगा लेकिन अभी बच्ची को निकाल लिया गया। थैंकफुली सेफली निकाल लिया गया है और बच्चों को अभी हमने फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया है एंड बच्चा सेफ है, अलाइव है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस काम को लेकर? देखिए, मल्टीपल ऑपरेशंस हमने शुरू किए थे। एक साइड में एसडीआरएफ टीम कर रही थी, दूसरी साइड में जेसीबीज और पोकलेन सारी लगी हुई थी। तीनों कम के चल रहे थे, बट अल्टीमेटली एनडीआरएफ का जो स्ट्रेटेजी था उसने वर्क किया। किस टेक्निक के जरिए मतलब बच्ची को बाहर सेफली निकाला? उन टेक्निक है जो उन्होंने बना रखे हैं, लोकल इक्विपमेंट्स, उन इक्विपमेंट के साथ उन्होंने यूज करके बच्ची को निकाला। अब जैसे हर बार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो लेकिन अब कहीं न कहीं एक अभियान के रूप में जो ऐसे खुले बोरवेल पड़े उनको बंद कराने का भी सॉरी, अब रिपीट करें। अभियान में मतलब लगातार जो बोरवेल प्रदेश भर की घटना उनको बंद करने के लिए किस तरह का अभियान चल रहा है? देखिए, इस स्ट्रेटेजी के बीच में तो मैं आपको सर, जो ग्रैंडफादर था वो खुद ही उस बोर को भर रहा था और वो भरते भरते उन्होंने उस बोर को खोला था, तो वो पानी पीने गए और बच्ची पीछे गिर गई। जो है प्रोटेक्ट करके। देखिए, ये थे कलेक्टर कमर चौधरी, जिन्होंने कहा कि बच्ची को सकुशल सेफली एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जो लोकल टेक्निक है उसके जरिए बाहर निकाल लिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 6-7 घंटे से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी और उसे सकुशल निकाल लिया गया। फिलहाल जो एम्बुलेंस उसे अस्पताल पहुंचाया है, जो प्राइमरी उपचार है वो उसको दिया जाएगा, लेकिन बच्ची है वो बिल्कुल सकुशल। हालांकि 6 से 7 घंटे के बीच में वो बोरवेल के अंदर करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में वो फंसी रही, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षित है। और जो यहाँ का माहौल था, बड़ी तादाद में खुदाई भी की गई, करीब 40 से 50 फीट की खुदाई कर दी गई थी। LNT वगैरह NHI की टीमें भी यहाँ लगी हुई थी और पुलिस प्रशासन पूरा अमला यहाँ लगा हुआ था। जयपुर से NDRF SDRF की टीमें यहाँ पहुंची थी, सिविल डिफेंस की टीम। और अभी जो लोग हैं वो सब खुशी व्यक्त कर रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर कि बच्ची को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी बिल्कुल, लक्ष्मण तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू टीम ने सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया और ये अब बहुत राहत की खबर है परिजनों के लिए, क्योंकि परिजन भी काफी चिंतित थे। और अब बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका उपचार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लक्ष्मी ने बातचीत भी की कलेक्टर से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो घटना है वो सामने आई है। फिलहाल कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लक्ष्मी, ये बताइए कि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्चे की हालत कैसी थी? क्या वो बोल पा रही थी, कुछ समझ पा रही थी? क्या स्थिति उस टाइम पे? जी बिल्कुल, देखिए बच्ची आराम से, जी बिल्कुल बच्ची है जो आराम से बोल रही है, देख रही है, हाथ पैर हिला रही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही। मतलब लग रहा है कि बच्ची बिल्कुल सकुशल सुरक्षित है। एक प्राइमरी जो उपचार है या प्राइमरी जो चेकअप है वो उसका किया जाएगा, उसके बाद में वो परिजनों के सुपुर्द कर दी जाएगी। फिलहाल जो बच्ची है उसे लगभग जो डॉक्टर्स यहाँ थे उनसे हमारी बात को देखने के बाद उन्होंने भी ये जाहिर किया है कि बच्ची सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची एकदम सकुशल है। थोड़ा 6 से 7 घंटे के बीच में ये 8 मतलब 80 फीट गहरे जो बोरवेल में वहाँ फंसी हुई थी वो, तो इससे थोड़ा सा वो डरी हुई है, लेकिन जो बच्ची है वो फिलहाल सुरक्षित है। परिजन है वो भी खुश हैं, जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल था घटना को लेकर। लेकिन अब फिलहाल जो परिजन है, जो आसपास के ग्रामीण है, जो है भीड़ जमा थी बड़ी तादाद में, वो लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जो खुदाई का काम था वो पैरेलल लगातार जारी था, खुदाई करीब 40 फीट कर दी गई थी, लेकिन इस बीच जब बच्ची निकली तो सबने खुशी व्यक्त की है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और जो NDRF SDRF की टीम है उनका आभार जताया जा रहा है सभी के द्वारा। लगातार सभी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि NDRF ने इस बच्ची को जो देसी टेक्निक होती है, लोकल टेक्निक, रिंग बनाकर उस बच्ची को, रिंग को बोरवेल में डाला गया, रिंग बनाकर फिर उस बच्ची को बाहर निकाला गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टेक्निक थी रिंग की, जो पूर्व में भी कई जगह पर इस तरह की रिंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला गया था। रिंग अंदर डालते हैं फिर उसके अंदर रिंग में फंसाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल ली गई है और सभी इस बात को लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन का अमला था वो यहाँ लगा हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लाल सूट के अंदर CM का दौरा था, ऐसे में प्रशासन डाइवर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना बढ़ी थी। प्रशासन ने इसको
हल्के में लिया और खुद कलेक्टर एसपी यहाँ पहुंचे, पूरा प्रशासन यहाँ पहुंचा और उन्होंने सकुशल बच्चों को बाहर निकलवाया। जी परिजन क्या कह रहे हैं लक्ष्मी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? और एक चीज और बताइए, जब आपने कलेक्टर साहब से बातचीत की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि पिता ने खोला बोरवेल, तब उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है, फिर आगे ये तस्वीर सामने ना आए, फिर कोई मासूम इस बोरवेल में ना गिरे, ऐसी कोई घटना सामने ना आए, इसकी और इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, पहले हम जो लड़की है उसके दादा से बात करते हैं। दादा ही थे जो बोरवेल के दौरान जब काम कर रहे थे और बच्ची गिरी थी। आपकी बच्ची सकुशल बाहर निकाली, कितनी खुशी हो रही है? अरे साहब मेरे को बेहद खुशी हो रही है। देखो प्रशासन का और सारी जनता का सहयोग रहा और सबको हार्दिक शुभकामनाएं बारम्बार देता हूँ। किस तरीके से हादसा हुआ था? ये तो कई बोर को भर रहे थे और बच्ची अकस्मात निकल के पता ही नहीं चला, मैं पानी पीने चले गए, इतना छोटी बच्ची थी चलेगी बोर के अंदर। जी देखिए, जो ये बच्ची के दादा हैं कमल सिंह गुजर, वो उस बोरवेल को भर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ था। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं महेंद्र दैमन, इन्होंने भी इस काम में पूरा सहयोग किया। जो LED कैमरा वगैरह ये सारा इन्होंने मुहैया करवाया था, खुद सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने? मेरे पास तो प्रशासन से सिर्फ ये सूचना आई थी कि जस्सापाड़ा गाँव में एक बच्ची गिर गई है बोरवेल में, तो किसी की भी बच्ची हो, निश्चित रूप से हम सामाजिक आदमी हैं तो हमें चिंता हुई और हम तुरंत हमारी जो भी टीम है उसके साथ में पूरे कैमरे और जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइपलाइन वगैरह सारी व्यवस्था करके और तुरंत रवाना हुए और तब से ही हम यहाँ पर हैं। हमें बेहद खुशी है, वो बच्ची सकुशल निकल गई और मैं तो इन ग्रामीणों का जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे माहौल में और सबकी एक आत्मा की आवाज़ यही थी कि बच्ची सकुशल निकले और बच्ची की जो भी हम कैमरे में रिकॉर्डिंग देख रहे थे, हरकत देख रहे थे, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। और NDRF टीम ने जिस तरह इसका साहस दिखा के और मुश्किल से 1 घंटे में उस बच्ची को बाहर निकाला, वो तारीफ के काबिल है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, प्रशासन के पास जब सूचना पहुंची थी, समाज सेवी है महेंद्र दैमन, इनके पास भी सूचना पहुंची थी, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मौके पर आ गए। जो LED इनका कैमरा था वो इन्होंने डाला, तुरंत बच्ची की हलचल देखी और प्रशासन का इन्होंने पूरा सहयोग किया। इस काम में इनकी काफ़ी अहम भूमिका हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने एक समाज सेवा का जिम्मा है वो निभाया है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खुले बोरवेल की घटनाएं पूरे प्रदेश में कई जगह हो चुकी है। हालांकि ये जो बोरवेल था इनका खुद का पर्सनल था और ये सूखा हुआ था, इसको ये भर रहे थे। जो दादा है बच्ची के कमल सिंह गुजर, उनका कहना है कि मैं कुछ देर के लिए अंदर आ गया था पानी पीने, उसी दौरान ये बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल जो कलेक्टर है उन्होंने ये कहा कि जो भी जिले में बोरवेल है उनको एक अभियान चलाकर जो भी खुले पड़े हैं सूखे बोरवेल है उनको भरवाया जाएगा। साथ ही जो जिले का प्रशासनिक अमला उनको कल ही सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी चिन्हित बोरवेल सूखे या उन्हें चिन्हित कर इन बोरवेलों को भरवाया, जैसे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। जी, तो बोरवेल जो था वो सूखा पड़ा हुआ था, परिवार उसमें पानी भर रहा था और तभी बच्ची बाहर निकली और उसके बाद ये घटना